हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशल एंड यू आर वाचिंग खुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो एल कंस्ट्रक्शन में जो डीईटीज जीईटीज और पीजीटीज रहता है उनका वर्क लाइफ कैसा रहता है। मतलब एल कंस्ट्रक्शन में जो वर्क लाइफ है वो कैसे रहता है। आज इसके मतलब आज का जो टॉपिक है यही है कि मतलब एल कंस्ट्रक्शन का साइट का जो लाइफ रहता है वो कैसे रहता है। मतलब आपको कितना घंटा काम करना पड़ता है, आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, आपका मतलब डेली रूटीन कैसे रहेगा अगर आप साइट ज्वाइन करते हो तो। ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों कि मतलब मैं अभी एल में मतलब लगभग मेरे को 5.5 साल हो गए हैं। एल में मैं जैसे ज्वाइन किया था, मैं एज अ डीईटी ज्वाइन किया था एल 2020 में। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ और मतलब आपको मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन लाइफ है वो मतलब रियल में टफ है नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है इट इज़ वेरी टफ। मतलब टफ तो है कंस्ट्रक्शन लाइफ, अगर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब क्या है कि मतलब देखिए, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे या फिर कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पर फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क रहेगा। मतलब 8 घंटा का शिफ्ट है, 9 घंटा का, तो वहाँ पर उतना रहेगा। ठीक है। लेकिन क्या है, जो कंस्ट्रक्शन जो लाइफ है वहाँ पर क्या है, आपको एक्चुअल में मतलब आपको क्या है 10 मतलब 12 घंटा तक तो आपको रुकना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। मतलब 12 से 13 घंटा ऑन एन एवरेज आपका मतलब डेली का टाइमिंग रहता है। मतलब आप अगर सुबह 8:30 बजे अपने रूम से निकल रहे हो 8 बजे, तो आप शाम को रूम पर 8 सवा 8 बजे तक पहुंच जाते हो। ठीक है। मतलब आपका जो पूरा डे जो है वो पूरा मतलब ये रहेगा। मतलब पूरा मतलब आपको ये पूरा फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों। और क्या है मतलब इसमें मतलब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है, एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मतलब आप मतलब उसको करना ही है करके। ठीक है दोस्तों। पकड़ लीजिए, अगर आप डीईटी या मतलब जीईटी पीरियड में रहते हो तो उस टाइम पे वर्क का प्रेशर कम रहता है। लेकिन जैसे आप मतलब जैसे आपका मतलब 6 महीना 7 महीना होता है उसके बाद आपके ऊपर वर्क प्रेशर डाला जाता है, सो दैट मतलब आप ओवरऑल डेवलप हो जाते हो। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन लाइफ में कैसे होता है दोस्तों। ठीक है। अभी क्या है, एल का एक गेस्ट हाउस रहेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर सभी बंदा लोग रहता है। ठीक है। वहाँ पे मतलब कंपनी की तरफ से सब कुछ फैसिलिटी दिया रहेगा, जैसे एसी रहेगा, फर्नीचर रहेगा, मतलब सभी कुछ फैसिलिटी जैसा कुक हो गया। मतलब पकड़ लीजिए, अगर आपका मतलब अभी आप पकड़ लीजिए आप मेन साइट पर पोस्टेड हो, मतलब जो साइट लोकेशंस पे है। ठीक है। तो वहाँ का जो मतलब कैसा रहेगा, रूटीन कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका साइट पकड़ लीजिए, आपका जो गेस्ट हाउस है वहाँ से अगर पकड़ लीजिए 40-50 किलोमीटर दूर है, मतलब ज़्यादा दूर है, तो क्या रहता है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या है, आपको सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ सकता है। मतलब पकड़ लीजिए आपको 7:45 को निकलना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर पकड़ लीजिए थोड़ा पास में तो आप 8:15 बजे तक निकल जाते हो। ठीक है। मतलब डेली में सुबह में मतलब आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप तो 8:15 बजे तक निकल जाते हो। ठीक है दोस्तों। फिर क्या रहता है, जैसे आप साइट पर पहुंचते हो, आपको जो भी मतलब ऑफिस बॉय वगैरह रहेगा, आपको टी वगैरह रहेगा, आपका जो डेली रूटीन रहेगा, मतलब आप अगर पकड़ लीजिए आप अपना साइट पर जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो मतलब चाय वगैरह पी के आप जा सकते हो बढ़िया सुबह से आराम से। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो भी आपका वर्कर्स रोल रहेगा, आपको जो भी काम मिला है वहाँ पर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स रहेगा। आपको खुद काम नहीं करना है, आपको दूसरों से काम करवाना है। ठीक है। मतलब आपको जो डेली रूटीन रहेगा, जो भी डीईटीज पीजीटीज रहता है, तो उनको क्या है, साइट पर जाके जो भी वर्कमैन्स रहता है उनको काम समझाना है। मतलब आपको सेफ्टी का पेपटॉक देना पड़ेगा, फिर क्वालिटी टूल बॉक्स ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको। और जो भी मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, मशीनरीज है, उनको आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मतलब आपको दिन भर क्या है, आपको अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट है, अगर पकड़ लीजिए आप मतलब कोई भी मतलब आप अपना काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, तो आपको क्या है, सिविल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, मैकेनिकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी के साथ, स्टोर के साथ, क्वालिटी के साथ, सेफ्टी के, सभी के मतलब ये करने के लिए मतलब ये करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उस काम को आपको मतलब परफेक्टली मतलब करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब तो आपका डेली रूटीन में रहेगा। फिर आपका क्या रहता है, 1 से 2 का बीच में लंच रहता है। फिर से आपका जो भी रूटीन रहता है, आपको उस काम को मतलब ड्राइंग के हिसाब से करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और जो भी काम होता है साइट पर, उसको क्या है, क्लाइंट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। मतलब क्लाइंट से, अपना जो क्वालिटी टीम है उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर जैसे मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो ऐसा ही रहता है। ठीक है। मतलब सुबह मतलब शाम तक मतलब आपको शाम के टाइम में आपको जो भी प्रोग्रेस होता है वो सब जो प्रोग्रेस हो पूरे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, प्लानिंग टीम के साथ शेयर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और वैसे करते करते आपका मतलब शाम के टाइम में आपको कंपनी की तरफ से स्नैक्स मिलता है, चाय वगैरह, तो वो तो कॉमन रहता है। ठीक है दोस्तों। ये सब आपका मतलब कंस्ट्रक्शन लाइफ में रहता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद भी क्या रहता है दोस्तों, अगर साइट का काम, अगर मतलब क्या है, आप अगर साइट पे रहते हो तो क्या है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। मतलब क्या है, आप रियल चैलेंजेस को फेस करते हो। मतलब जो भी मतलब पकड़ लीजिए ग्राउंड में एक्चुअल क्या काम हो रहा है वो सब आप जानकारी आपके पास रहती है। जैसे पकड़ लीजिए बारिश हो रहा है, मतलब
पकड़ लीजिए कोई लेबर्स में मतलब कुछ ये हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया पकड़ लीजिए, या फिर कोई भी मतलब जो भी जेसीबी ड्राइवर्स है या फिर क्रेन ऑपरेटर्स है उनके बीच में, मतलब ये सब इश्यूज होता रहता है। कोई लेबर्स नहीं आता है, कभी स्ट्राइक हो जाता है, ये सब बहुत सारा इश्यूज कंस्ट्रक्शन साइट्स में चलता है। वो सब आपको रिजॉल्व करने के लिए मतलब आपको उस चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है कैसे भी करके। और क्या है, आपको जो काम है उसको स्मूथली चलाना पड़ता है, ठीक है। मतलब बहुत सारा प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, आप कभी कभी मतलब प्रेशर भी रहता है कि आज जल्दी ज़्यादा प्रोग्रेस होना है। मैंने क्या है, जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसका क्या रहता है, मतलब एक फिक्स टाइम लाइन रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि इनफाइनाइट तक कभी मतलब कभी भी करो करके, ठीक है। उसका एक प्रोजेक्ट का एक ड्यूरेशन रहेगा, उसी ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है। जैसे पकड़ लीजिए स्टार्टिंग और मतलब स्टार्टिंग के फेज में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। जो मिडल वाला जो फेज है वहाँ पर क्या है, जो प्रोजेक्ट रहता है वो पीक पर रहता है। तो उसके अनुसार आपको मतलब कभी कभी पकड़ लीजिए अगर कॉन्क्रीटिंग वर्क हो गया, आपका जो भी वर्क हो गया, तो क्या है बीच के फेज में आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब पकड़ लीजिए अगर आप सुबह जाते हो 8 बजे तो रात को आने तक आपको 10 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है। मतलब कभी कम ज़्यादा वर्क आवर्स होता रहता है, ठीक है। और वर्क प्रेशर भी थोड़ा मतलब जो मिडल वाला फेज है वहाँ पर ज़्यादा रहता है, ठीक है दोस्तों। और आपको सैलरी वगैरह की तो टेंशन लेनी है, आपको 28th ऑफ एवरी मंथ आपको सैलरी भी मिल जाता है, ठीक है। और तो आपको अगर पकड़ लीजिए कोई भी मतलब दिक्कत है तो आपके पास गाड़ी रहता है हमेशा, तो आप गाड़ी से किधर भी जा सकते हो, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। आप जब शाम को अपने रूम पर जाते हो तो आपको कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं खाना बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी कुक वगैरह रखा रहता है कंपनी का, वो सब खाना वगैरह बना देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो ये कुछ तो है नहीं, मतलब आपको क्या है साइट पर जाके आपको मतलब एज पर ड्राइंग आपको काम करवाना है, क्वालिटी सेफ्टी के साथ काम करवाना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ज़्यादा प्रोग्रेस होने के लिए सोचना है तरीका कि कैसे जुगाड़ करना है, ठीक है दोस्तों। और क्या है ना, मतलब क्या है अगर आप साइट पर रहते हो तो क्या है आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि क्या है जो भी प्रोग्रेस आता है वो साइट से आता है, वही मतलब मैनेजमेंट तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब आपको इश्यूज लगता है आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, आपका जो इंचार्ज है उनको, मतलब यही एक कंस्ट्रक्शन का यही फेज है। मतलब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पकड़ लीजिए, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आपको वही काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यही कंस्ट्रक्शन का है। जैसे आप अगर पकड़ लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में रहेगा तो सबसे ज़्यादा जो साइट इंजीनियर है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा उसको, क्योंकि काम उसको करवाना है कैसे भी करके, ठीक है। मतलब वो भी सभी को कोऑर्डिनेट करके। तो यही रहता है कंस्ट्रक्शन का मतलब लाइफ। और अगर आपको अगर अच्छे से ग्रो होना है तो आप क्या कर सकते हैं, नया नया कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है तो। क्या है जो साइट इंजीनियर्स रहता है, अगर इसने पकड़ लीजिए 5-6 साल का अगर ग्राउंड पर अगर एक्सपीरियंस ले लिया तो क्या है, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत और प्लानिंग का वगैरह सीख गया तो वो लोग जल्दी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि क्या है उनको एक्चुअल में साइट में क्या हो रहा है वो सब पता रहता है, ठीक है। और प्लस और वो जो प्लानिंग का अगर एक्सपीरियंस लेता है तो उनको सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, और उनका प्रमोशन भी थोड़ा मतलब फास्ट होता है, और उनको रेटिंग भी अच्छा सा मिलता है। मतलब एलएनटी में क्या रहता है दोस्तों, मतलब आपको पकड़ लीजिए अगर आपने 1 साल काम किया तो आपका रेटिंग सिस्टम रहता है, रेटिंग के हिसाब से आपको बोनस मिलता है। वो भी अगर पकड़ लीजिए आपका 7-8 रेटिंग आया है तो पकड़ लीजिए आपको लगभग 2.5 लाख के आसपास आपको बोनस ही मिलता है। सैलरी अलग है, 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको, मतलब 8 रेटिंग आया तो 2 से 2.5 लाख। अगर आपका ग्रेड है, अगर आप मतलब मैनेजर है तो उनको ज़्यादा रहेगा, 3-3.5 4 लाख तक भी बोनस जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये बोनस एक सेपरेट अमाउंट होता है, वो आपको उसके हिसाब से रेटिंग के हिसाब से मिलता है। अगर आप जितना मतलब अगर आप मतलब उतना अपन अपना हार्ड वर्क करेंगे तो उसका आपको मतलब एक मतलब आपको पेपर मिलता है, तो आपको उसको बढ़िया से बोनस वगैरह मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप अच्छे से मतलब ये करते हो काम तो आपको ज़्यादा रेटिंग मिलता है, ठीक है दोस्तों। मतलब देखिए वो कैडर के हिसाब से रहता है। पकड़ लीजिए अगर आप डीईटी ज्वाइन किए तो पकड़ लीजिए अगर आपको ये 8 रेटिंग आ गया पकड़ लीजिए पहला पेपर में, तो जो आपको बोनस रहेगा वो तकरीबन 2 से 2.3 के आसपास मिलेगा। अगर आप मैनेजर कैडर हो तो वही आपको 3 से 3.5 लाख के बीच में मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये सब रेटिंग पर आपको बोनस डिपेंड करता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है, और उसके हिसाब से आपका ये मतलब ये भी होता है, क्या होता है आपका सैलरी हाइक होता है, ठीक है दोस्तों। यही था मतलब आज के वीडियो में कि मतलब एलएनटी कंस्ट्रक्शन का लाइफ कैसे रहता है, आप सुबह से लेकर शाम तक आपको कैसे काम करना पड़ता है, कैसे प्रो मतलब ये सब यही है आज का जो वीडियो था, यही था कि कंस्ट्रक्शन लाइफ कैसे रहता है, कैसे वर्क करता है, प्रोजेक्ट कैसे रन करता है, डेली रूटीन कैसा रहता है, यही था। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ गया तो आप प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल खुशहाल मोरकर के आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।